Hello students, today we are reading lesson first, remaining part, The Best Christmas Present of the World. The book is 8th class English textbook Honeydew. लेसन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के एक इवेंट के बारे में बताया गया है। जर्मन और ब्रिटिश आमने सामने हैं। जर्मन जो कैप्टन हैं, जर्मन जो ऑफिसर हैं जर्मन आर्मी के, वो हैं हैंस वुल्फ, और ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो हैं कैप्टन जिम मैकफर्सन। तो वो अपनी पत्नी कोनी मैकफर्सन को एक लेटर के ज़रिए इस घटना के बारे में बताते हैं जो युद्ध भूमि में घटी। तो इस लेटर में हाफ हम पढ़ चुके हैं। इस लेटर में वो बता रहे हैं कि दोनों ही टीमें जो है क्रिसमस का त्यौहार मना रही हैं, दोनों टीमें एक दूसरे के साथ मिलकर, जबकि वो एक युद्ध भूमि में है तो भी वो मिलकर एक इकट्ठे होकर जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और साथ में एक फुटबॉल का मैच भी खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, फुटबॉल का मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। ठीक है, तो ग्रे कोट पहने हैं जर्मन सैनिकों ने और जो खाकी कोट पहने हैं वो पहने हैं ब्रिटिश सैनिकों ने। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था देखो यहाँ से हमने इसको पढ़ा था इससे पहले कि फुटबॉल मैच के पक्ष में था हैंस वुल्फ, और कह रहा था कि अगर हम कोई फुटबॉल का मैच खेलें तो वार जैसी भयानक स्थिति को टाला जा सकता है। और जो जिम मैकफर्सन है वो कहता है कि हम तो क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, और दोनों ही इस बात पर सहमत होते हैं। लेकिन सैड टू से, देखो यहाँ से हमने छोड़ा था कल कि सैड टू से, लेकिन कहने में ये कहता है कि कहने में मैं थोड़ा सा उदास हूँ। नेक्स्ट पेज पे कोनी, कहने में मुझे थोड़ी सी जो है मैं उदासी मुझे फील हो रही है। तो यहाँ से हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से। तो फ्रिट्ज वन कि जो फुटबॉल मैच हुआ, मैं उदास हुई कहते हुए कि जर्मन उस मैच में जीते 2-1, उन्होंने 2 गोल किए, हमने एक किया। बट एज हैंस वुल्फ जनरलिटी सैड कि, लेकिन हैंस वुल्फ एक उदार व्यक्ति था, काफ़ी दयालु और उदार व्यक्ति था। जनरलिटी उसकी देखो अच्छाई थी, उदारता थी। जनरलिटी क्या होती है? उदारता या अच्छाई। आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। आवर गोल वॉज वाइडर, हमारा जो गोल था वो उनसे वाइडर था, देन देयर्स, उनसे, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये बात जो है बिल्कुल भी फेयर नहीं थी, सही नहीं थी। तो उन्होंने कहता ये फुटबॉल मैच के बारे में बताते हुए कहता है कि उन्होंने 2 गोल किए, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमारा गोल उनसे वाइडर था तो ये बात जो है वो सही नहीं होगी। द टाइम केम, समय आ गया, एंड ऑल टू सून, जल्दी ही, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, फुटबॉल का मैच जो था, फुटबॉल का गेम ख़त्म हो गया। द शिनैप्स एंड रम एंड द ससेज, यानी जो मीट था, मांस था, शिनैप्स यानी जो शराब थी, रम जो भी उनके पास खाने के लिए चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, इतने लंबे समय से चली आ रही थी ये सिस्टम उनका, यानी कि वो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे और आपस में जो उनके पास खाने की चीज़ें थी वो शेयर करके खा रहे थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और मैं जानता था कि अब बस ये ख़त्म हो चुका है। आई विश्ड हैंस वुल्फ एंड आई टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। तो मैंने जो है जिम मैकफर्सन क्या कहते हैं कि मैंने हैंस वुल्फ को शुभकामनाएं दी कि भगवान करे कि वे अपने परिवार से दोबारा मिले युद्ध के बाद। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और तब क्या होगा कि हमारी जब ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा हम अपने घर वापस लौट सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, और यही वो बात है जो हर सैनिक सोचता है, हर सोल्जर सोचता है कि युद्ध ख़त्म हो जाए और हम अपने घर लौट जाएं। ऑन बोथ साइड्स, किसी भी साइड वो हो, किसी भी सेना में हो। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने बात कही। टेक केयर, की अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, कि मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊँगा। नोर यू, ना ही तुम। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे धीरे जो है मेरे से वो दूर जाता गया, यानी मेरे से दूर हो गया। अनविलिंगली, अनिच्छा से, यानी कि दोनों ही आर्मियों के सैनिक ऑफिसर नहीं चाहते थे कि वो इस पल को छोड़ें, लेकिन उनको जाना था क्योंकि वो युद्ध करने आए थे, वो एक दूसरे से अलग होने लगे। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न्ड to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back toward their trenches। trenches क्या होती हैं?
ट्रेंचेज होती हैं खंदक या खाई। ट्रेंचेज क्या होती हैं? ट्रेंचेज होते हैं खंदक या खाई। तो फिर मुझे वो सभी जर्मन नज़र आए ग्रे कोट्स में, वहाँ से जाते हुए अपनी खंदकों में, अपनी खाइयों में, जहाँ उनकी जगह थी। दैट नाइट, उस रात, बैक इन अवर डगआउट्स, डगआउट्स भी क्या दिया हुआ है पे, शेल्टर सोल्जर मेड बाय डिगिंग ए होल, यानी वही सैनिकों के लिए जो गड्ढे या खंदक बनाई गई हैं। तो अपनी खंदकों में लौटने के बाद वो रात, उस रात, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उनको मिलकर एक गाना गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बिल्कुल सुंदरता से वो गाना गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नाइट, स्टिल नाइट नाम टाइटल से गाना था, जिसका मतलब है साइलेंट नाइट, टाइटल का ये गाना था। आवर बॉयज गेव हिम ए रोजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वास्ट, तो हमारे सैनिकों ने भी जो है उनके गाने को सुनकर जैसे एक तरह से उनको सुनाने के लिए एक गाना गाया, इकट्ठे होकर, चोरस यानी इकट्ठे होकर जो है डांस किया। वाइल्ड शेफर्ड वास्ट गाने के इस टाइटल के गाने पर उन्होंने इकट्ठा होकर डांस किया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, हम जो अपने गाने को चेंज करके गाते रहे। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सब बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, फिर हम सब चुपचाप बिल्कुल चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम ये जो पिछला मोमेंट हमने बिताया काफ़ी शांति से भरा था और अच्छी कामना से भरा था एक दूसरे के लिए। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय था, आई विल ट्रेजर यानी जिसको मैं बिल्कुल संभाल के रखूँगा, बिल्कुल मेरे लिए ये एक बहुत ही स्मरणीय, याद रखने योग्य पल होगा और मैं इसको संभाल के रखूँगा, इस पल को, जो पल अभी अभी पीछे हमने जिया था। ये किसको बता रहे हैं लेटर में? जिम मैकफरसन अपनी पत्नी कोनी मैकफरसन को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो डियरेस्ट कोनी, यहाँ पे अब जिम मैकफरसन अपना लेटर ख़त्म करने वाले हैं कि डियरेस्ट कोनी, की प्यारी कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, की अगले साल क्रिसमस के मौके तक, दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, कि ये युद्ध कुछ भी नहीं रहेगा बल्कि एक दूर की यादगार रहेगा, एक दूर का भूला हुआ पल रहेगा। एंड टेरिबल मेमोरी, एक भयानक याददाश्त रहेगा, यानी भयानक याद बनकर रह जाएगा, डिस्टेंट बहुत ही दूर की, अगले साल तक। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो आज घटना घटी उसमें दोनों ही आर्मी बहुत ज़्यादा क्या चाहते थे? दिल से शांति स्थापित करना चाहते थे। लॉन्ग फॉर क्या होता है? इच्छा करना, पीस शांति की। वी शैल बी टुगेदर अगेन सोन, कि हम दोनों जल्दी ही इकट्ठा होंगे युद्ध के ख़त्म होने के बाद। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और यहाँ जिम मैकफरसन का लेटर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ राइटर क्या करेंगे? भी लेटर पढ़ लिया राइटर ने, अब वो क्या करेंगे? ये लेटर किस में से निकाला था राइटर ने? दराज में से निकाला था, जो रोल टॉप डेस्क उसको कबाड़ की दुकान में मिला था। ठीक है, अब यहाँ सेकंड पार्ट में वो आपको यहाँ पे जो है उस लेटर का उन्होंने क्या किया वो बताएंगे। तो आई फोल्डेड द लेटर, तो राइटर कहते हैं कि मैंने लेटर को फोल्ड कर दिया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवल्प, इसके लिफाफे में मैंने डाल दिया। आई केप्ट अवे कोल्ड नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। कौन कहता? राइटर। बाई मॉर्निंग, सुबह तक, आई न्यू वट आई हैड टू डू, और सुबह तक मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिजपोर्ट, मैं ब्रिजपोर्ट की तरफ चला गया अपनी गाड़ी में सवार होकर। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही मील दूर था। आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग वेयर, बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वास, यानी एक लड़का जो अपने डॉग के साथ वहाँ पे घूम रहा था, उससे मैंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। तो ही हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल, उसने मुझे एड्रेस दे दिया हाउस नंबर 12 का। और मैंने हाउस नंबर 12 अब जो है, जब मैंने उसके पास जाके देखा तो हाउस नंबर 12 कुछ भी नहीं बल्कि एक जला हुआ जो है एक मलबा दिखाई दिया। बर्नड आउट शेल यानी कि जला हुआ मलबा मुझे दिखाई दिया। द रूफ गैपिंग, यानी छत जल कर जो है छत में गैप हो गया था। द विंडोज़ बोर्डेड अप यानी कि जो खिड़कियां थी वो जो है लकड़ी के परत से ढकी हुई थी।
आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। नेक्स्ट डोर, अब वो तो घर जल चुका था, वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने उससे अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसिज मैकफरसन, क्या कोई जानता है। मैंने उस घर में किसी एक व्यक्ति से पूछा कि क्या कोई जानता है मिसेज मैकफरसन कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी अपने स्लीपर पहने हुए आया बाहर। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छे से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, प्यारी सी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड थोड़ी कन्फ्यूज रहती थी, थोड़ी सी कन्फ्यूज रहती थी। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, इंटाइटल क्या होता है, श्रेय देना, कि लेकिन उसकी जो उम्र है उसमें उसको श्रेय दिया जा सकता है। उसकी जो उम्र है वो 101 साल की है। ये 101 ईयर, 101 साल की उम्र में थोड़ा सा कन्फ्यूज होना वो जायज़ है। शी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कोट फायर, कि वो इस घर में ही थी जब घर को आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, लेकिन शायद आग जो है वो मोमबत्तियों से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, रादर देन की बजाय, वह बिजली की बजाय मोमबत्तियाँ यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि जो बिजली है ना वो ज़्यादा महंगी होती है। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। द फायरमैन हैड, फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने जो है वो टाइम पे आ गए। शी वॉज इन नर्सिंग होम, उन्होंने उसे निकाल कर एक नर्सिंग होम में पहुंचा दिया। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, उसने मुझे एड्रेस दे दिया नर्सिंग होम का, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। ये राइटर को उसने एड्रेस दे दिया। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।